जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है हमारे बाबूजी स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी की भी कर्मभूमि और जन्मभूमि यही अतरौली, यही अलीगढ़। मित्रों, मैं भूल नहीं सकता, मुझे 2013 में महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहां भेज दिया गया। मैं गुजरात से आता था, ना यूपी में कभी काम किया था, ना लखनऊ बनारस के बाहर कभी गया था। इतना बड़ा प्रदेश, 80 सीटें लड़ाना, तितर बितर संगठन बहुत पसोपस में था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया, राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया और उसी की नींव पर आज 3 सरकारें बनी। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे बगैर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। एक ऐसी व्यक्ति, जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, खुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर बरकर मारकर राम जन्मभूमि के काम के लिए। हम तो बड़े युवा थे, मैं झांसी की जेल में था, वहां पर कोर्ट में ले गए, वहां किसी के घर पे साथ में बिठाया, टीवी पर देखते थे, बाबूजी इस्तीफा देने गए, चेहरे पर गौरव का भाव था, कोई दुख नहीं था कि राम जन्मभूमि के लिए इस्तीफा देने जा रहे हैं। और आज बाबूजी की आत्मा को जरूर शांति मिलती होगी, क्योंकि उनके जीते जी ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर आसमान को छूने वाला राम मंदिर बनाने का नींव करने वाली बात होती है। इस धरती पर पग रखता हूं तब बाबूजी की याद सदैव मुझे आती है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब ये पूरी ब्रजभूमि की जनता को हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 19 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया और अब 2022 में हमारे सफल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम। ये 14, 17 और 19 का चुनाव, ये उत्तर प्रदेश का किस्मत बदलने वाला चुनाव रहा है। यहां सपा बसपा, बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर पाती। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे 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 बीमारू राज्य बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऊपर 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। मित्रों, भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के राज में हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा है। अगर सपा की सरकार होती तो गरीब के घर में कभी शौचालय आता क्या? बताइए, आता क्या?
हर गरीब के घर में बिजली पहुंची है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो गरीब के घर में बिजली आती क्या? जोर से बोलिए, आती क्या? हर गरीब की महिला के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है भाई। पहुंचा है नहीं पहुंचा है? पहुंचा है नहीं पहुंचा है? अगर समाजवादी पार्टी की बुआ भतीजे की सरकार होती तो गैस का सिलेंडर पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? 5 लाख तक की सारी बीमारियों का इलाज, 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ एक आयुष्मान भारत का कार्ड कर रहा है। मुझे बताइए माताओं, बहनों, भाइयों, सपा बसपा ने कभी ऐसी व्यवस्था करी थी क्या? जोर से बोलिए, करी थी क्या? हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, हर घर में कार्ड, हर घर में लाइट और 40 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। आप मुझे बताइए भाई, कितने लोगों ने टीके लिए? हाथ ऊपर करिए तो। सबने लिए ना? एक पैसा देना पड़ा है आपको? जोर से बोलो, देना पड़ा है क्या? ये अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। मित्रों, उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया, मगर उनकी मानकर अगर टीका न लगाते तो ये तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? जोर से बोलो भाई, बच पाते क्या? बच पाते क्या? माताओं, भाइयों, बहनों, 130 करोड़ की जनता को टीके का सुदर्शन चक्र लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने उसको सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, जब कोरोना आया तो रोजगारी गरीब की छीन ही जाएगी। लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, कल कारखाने बंद हुए, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई। गरीब क्या खाएगा? जो हर रोज लाकर हर रोज खाता था उसके खाने के लाले पड़ने लगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ गरीबों को और मेरे उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों के लिए एक कमल का फूल नहीं है। कमल के फूल पर मां लक्ष्मी, मां अन्नपूर्णा साक्षात उनके घर में आई है। उनके बच्चों के पेट भरने का काम 2 साल तक नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे साच अर्थ में बताइए, ये सपा बसपा सपा की सरकारें चलती थी, तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर किसी को यूनिवर्सिटी बनाने का याद आया था क्या? आया था? बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी ने मोदी जी के हाथ से राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यूनिवर्सिटी बना दी और कासगंज, एटा, हाथरस और अलीगढ़ के 100 से ज्यादा कॉलेजों को जोड़कर हमारे युवाओं की पढ़ाई लिखाई की हमेशा के लिए व्यवस्था करने का काम किया है।